गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम पढ़ रहे थे ऑन इक्वलिटी के बारे में, जिसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि इक्वलिटी क्या है और किस तरीके से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स को एक समानता दी गई है। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ते हैं प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में जो है प्रोविजंस मतलब होता है प्रावधान। ऐसे कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं इक्वलिटी के लिए, उसके बारे में आगे आप पढ़ने वाले हो। तो देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजंस टू ट्रीट पीपल इक्वली एंड विद डिग्निटी। यानी कह रहा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या है, इक्वलिटी को पहचानता है। यानी कि हमारी इक्वलिटी क्या है, हमको कितनी समानता देनी चाहिए, इसके बारे में हमारे संविधान में पूरे अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। देखो, अब हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 448 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स मतलब होता है अनुच्छेद, यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 448 अनुच्छेद टोटल हमारे संविधान में हैं। तो आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 हमें क्या बताता है कि वो हमारी इक्वलिटी को और हमारी डिग्निटी को बताता है। क्या जो कि समानताएं जो हैं आर्टिकल 15 के से हमें ये पता चलती है कि जो भी व्यक्ति हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, कास्ट के हों, क्रीड, जेंडर या फिर बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 15 हमको बताता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक नागरिक जो है वो भारत का वो इक्वल है, एक समान है। ठीक है, देखो आगे। तो देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि हमारा जो आर्टिकल 15 है हमें ये कहता है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी नस्ल, किसी भी जाति, किसी भी लिंग से बिलोंग, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर बर्थ ऑफ प्लेस यानी कि जन्म के आधार पर जो है कि किस क्षेत्र में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, इसके आधार पर उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि पक्षपात करना, भेदभाव करना, यानी कि किसी भी प्रकार से उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें आर्टिकल 15 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी व्यक्ति को इन सारी चीज़ों के आधार पर, यानी कि धर्म, जाति, जेंडर या फिर किस जगह पर उसका जन्म हुआ, इसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। यानी कह रहा है कि कोई भी सिटीज़न ऐसा जो है उसको इन सारी चीज़ों के आधार पर उसके साथ हम जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर वो व्यक्ति उसकी विकलांगता पे या फिर उसकी लाइबिलिटी और किसी प्रकार पर उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। किन किन चीज़ों पर, देखो लिखा है पहला कि एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। यानी कि उसको कहीं भी जाने से नहीं रोका जा सकता है। जैसे कि शॉप पे यानी किसी भी दुकान पर, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट पर, होटल्स में, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कि यानी कि जहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति को जाने की जी की परमिशन होती, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, छोटी कास्ट का हो या बड़ी कास्ट का हो। ये हमारा आर्टिकल 15 हमको कहता है। इसके अलावा द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग हार्ट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स मेंशन्ड होल ऑफ पार्सली आउट ऑफ स्टेट फंड्स एंड डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। यानी कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कि उनको जाने की मनाही नहीं है, जैसे कि कोई भी वेल्स पे, टैंक, बाथिंग घाट यानी कि स्नानागार या फिर सड़कों पर, कोई भी ऐसी जगहों पर उनको जाने से नहीं रोका जा सकता है। चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, किसी भी स्टेट में अगर हम जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे स्टेट के हैं तो हम इन सारी जगहों पर नहीं जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। इस आर्टिकल में ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है कि कोई भी जो स्पेशल ऐसा प्रावधान बनाया गया हो सिर्फ वुमेन्स के लिए या फिर चिल्ड्रेंस के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ 4th पॉइंट देखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज
2 क्लॉज मतलब होता है धारा, यानी कि धारा 2, और आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि ऐसा कुछ भी इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है, या फिर धारा 2 कह सकते हैं, या फिर आर्टिकल 29 में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग यानी कि SC कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST कास्ट हैं, जो कि ये दोनों लोअर क्लासेस हैं, लोअर कास्ट है, या फिर जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कि इन सारे जगहों चीज़ों से वो पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान बनाए जाएं। ऐसा हमारा आर्टिकल 15 नहीं कहता। यानी कि आर्टिकल 15 के आधार पर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो क्या है वो इक्वल है, एक बराबर उसको राइट्स दिए गए हैं और उसको एक बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ये हमारा आर्टिकल 15 हमको बताता है। नेक्स्ट, the government has tried to enforce equality and mentioned in the constitution through various laws as well as schemes for the disadvantages section of the society। यानी कह रहा है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो ये भी ट्राई करती है कि इक्वालिटी जो है वो हर किसी को एक बराबर मिल सके। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लागू की गई। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति पिछड़े व्यक्ति हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको किसी प्रकार से इन सारी चीज़ों से दूर रखा जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी हमारी गवर्नमेंट का ये प्रयास रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके।